सत्संग भाई की कहानी, जब इंसान ने अपने अंदर का सच जाना। एक गांव में एक साधारण सा आदमी रहता था। लोग उसे प्यार से सत्संग भाई कहते थे। उसके पास न कोई बड़ा पद था, न बहुत धन दौलत, लेकिन उसकी एक आदत ऐसी थी जिसने पूरे गांव में उसकी अलग पहचान बना दी थी। वह रोज सुबह उठकर कुछ समय शांत बैठता, सत्संग सुनता और अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करता। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई, तुम रोज सत्संग सुनते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया? सत्संग भाई मुस्कुराया और बोला, सत्संग सुनने से जिंदगी तभी बदलती है जब उसकी बातों को जिंदगी में उतारा जाए। वह व्यक्ति बोला, लेकिन ये करना इतना आसान थोड़ी है। सत्संग भाई ने कहा, सही कहा, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। फिर उसने अपनी जिंदगी की एक घटना सुनाई। कुछ साल पहले सत्संग भाई भी बहुत परेशान रहता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, दूसरों से अपनी तुलना करता और हमेशा यही सोचता कि मेरे पास वह क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? सत्संग भाई ने कहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। दूसरों के पास पैसा है, सम्मान है, सुख है, मेरे पास क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे पास आना। अगले दिन सत्संग भाई उनके पास पहुंचा। बुजुर्ग ने उसके सामने एक गिलास पानी रखा और पूछा, ये गिलास कैसा है? उसने कहा, साफ है। बुजुर्ग बोले, अगर इसमें रोज थोड़ा थोड़ा गंदा पानी डालते रहो तो क्या होगा? सत्संग भाई ने कहा, पानी गंदा हो जाएगा। बुजुर्ग बोले, इंसान का मन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसमें रोज ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, चिंता और दूसरों से तुलना भरते रहोगे तो मन अशांत हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, और अगर उसी मन में अच्छे विचार, नाम स्मरण, सेवा, प्रेम और संतोष भरोगे तो धीरे धीरे वही मन शांत होने लगेगा। ये बात सत्संग भाई के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने एक छोटा सा नियम बनाया। वह किसी को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलने की कोशिश करेगा। पहले वह छोटी बात पर गुस्सा करता था, अब वह गुस्सा आने पर कुछ देर चुप रहने लगा। पहले वह दूसरों की खुशियों से परेशान होता था, अब वह दूसरों की खुशी देखकर खुश होने की कोशिश करने लगा। पहले वह हर समय अपनी परेशानियों के बारे में सोचता था, अब वह अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देने लगा। कुछ महीनों बाद उसके परिवार वालों ने महसूस किया कि सत्संग भाई पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? सत्संग भाई ने कहा, मैंने दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दी और अपने मन को समझना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आया। कई लोगों को आर्थिक परेशानी हुई। कुछ लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। सत्संग भाई ने कहा, मुश्किल समय में किसी को दोष देने से समस्या छोटी नहीं होती। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो मुश्किल जरूर छोटी लग सकती है। उसने अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ समय बाद वही लोग जो पहले एक दूसरे से लड़ते थे, जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर गांव में आए। उन्होंने सत्संग भाई को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया सत्संग का असली मतलब। सत्संग भाई ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, ये तो अपने जीवन को देखने का आईना है। बुजुर्ग बोले, याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे इंसान को हराना नहीं है। अपनी बुरी आदतों, अपने अहंकार और अपने क्रोध पर जीत पाना ही असली जीत है। सत्संग भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब मुझे समझ आया कि सुख बाहर नहीं, मन की अवस्था में है। कहानी की सबसे बड़ी सीख, भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कभी पैसा कम होता है, कभी रिश्तों में परेशानी होती है, कभी लोग हमारी बात नहीं समझते और कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी दूसरों से पीछे रह गई है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति में हमारा व्यवहार हमारे हाथ में जरूर होता है। सत्संग का उद्देश्य केवल कुछ समय बैठकर अच्छी बातें सुनना नहीं है। सत्संग का असली उद्देश्य है अपने अंदर झांकना, अपने विचारों को समझना, अपने व्यवहार को सुधारना, दूसरों के प्रति प्रेम रखना और अपने जीवन में संतोष पैदा करना।
अगर हम रोज थोड़ा समय अच्छे विचारों के लिए निकालें और उन विचारों को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदल सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लें। गुस्सा आएगा तो तुरंत जवाब नहीं देंगे। किसी की सफलता देखकर जलेंगे नहीं। किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे जरूरी, अपने मन को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जब इंसान रोज एक अच्छी आदत अपनाता है, तो कुछ समय बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही सत्संग भाई की कहानी का संदेश है। दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि शांत मन ही सच्चे सुख का रास्ता दिखाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और